हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है लाइफ। देखो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म के सम को कैसे निकाला जाए इसका कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, अब देखो आज हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। आज हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में समझेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन देखो बच्चों क्या होता है। जैसे कि मान लो अगर हमने 3 टर्म लिए 1 4 7 और ये 3 टर्म देखो एपी में है। देखो इसका डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है। मान लो मैंने 3 टर्म लिए और 3 टर्म मान लो एपी में है। तो जो बीच का टर्म है 4, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 7। एम का मतलब क्या हुआ बोलो? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एम। तो 4 क्या हो गया? 1 और 7 का अर्थमेटिक मीन हो गया, है ना। तो अगर मान लो कभी भी हम 3 टर्म लें ए बी सी और अगर मान लो ये तीनों एपी में हैं, अगर मान लो ये ए बी सी एपी में है तो हम बी को क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। जो बी होगा मतलब बीच का टर्म, ये ए और सी का क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा हमेशा। देखो ध्यान दो, जैसे तीनों एपी में है तो डिफरेंस बराबर होगा बी माइनस ए बराबर क्या होगा? सी माइनस बी। बोलो तो क्या हो गया? बोलो 2b बराबर ए प्लस सी। तो b बराबर क्या हो गया? a प्लस सी बाई 2। तो हम मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 3 टर्म AP में है तो डायरेक्ट ऐसा हम लिख सकते हैं कि b बराबर a प्लस सी बाई 2 हमेशा होता है ना। जैसे कि मान लो ऐसा भी कह सकते हैं कि a और c का अर्थमेटिक मीन क्या है? b। ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें 2 नंबर दिए जाएं a और b, जैसे हमसे कहा जाए कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। a और b का अर्थमेटिक मीन चाहिए तो बड़ा आसान है। अर्थमेटिक मीन का मतलब इन दोनों का सम और डिवाइड बाई 2। देखो जैसे a और c का अर्थमेटिक मीन क्या है? a प्लस सी बाई 2। तो उसी प्रकार से a और b का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2। इसको अगर हम a मान लें तो अब देखो क्या होगा, अगर हम इसको ए बी के बीच रख दें तो ये एपी हो जाएगी, है ना। जैसे चूंकि ये ए और बी का अर्थमेटिक मीन है, मान लो ये ए है, तो अगर हम इसको ए और बी के बीच में रख देंगे तो तीनों टर्म क्या बनाएंगे? एपी। क्योंकि अर्थमेटिक मीन का मतलब यही कि 3 टर्म अगर एपी बना रहे हैं तो बीच के टर्म को पहले और तीसरे का क्या कहा जाता है? बोलो, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ही यही होता है। बात समझे? देखो जैसे कि मान लो, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। अब जैसे मान लो अगर कई सारे टर्म एपी में हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया 1 3 5 7 9 11 13, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 7 टर्म एपी में है। तो बीच के जितने टर्म है ना, जितने जैसे 3 5 7 9 11, इन सबको, है ना, आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसा होता है ना। जो बीच के टर्म है इन सभी को हम पहले और अंतिम का अर्थमेटिक मीन्स कहते हैं। मीन्स समझो, अर्थमेटिक मीन्स, मीन्स मतलब कई सारे मीन, है ना। तो मतलब कई सारे टर्म अगर एपी में है तो बीच के सारे टर्म पहले और अंतिम के क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन्स कहलाएंगे। इस बात पे जरा ध्यान दो। मतलब अर्थमेटिक मीन्स कई सारे हो सकते हैं। मीन का मतलब अकेला, और मीन्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 60 टर्म एपी में थे, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो बीच के जितने भी टर्म हैं वो पहले और अंतिम के हमेशा क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन्स कहलाएंगे। देखो जैसे इस पे क्वेश्चन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो क्या, जैसे ऐसा हमसे कहा जाएगा, है ना, क्या कहा जाएगा
कि फाइंड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। मीन्स है ना, मीन्स, या ऐसा कहेगा इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करो। इंसर्ट मतलब रखो, इंसल्ट मत कर देना कि इंसल्ट करनी, अपमान करना है ना, अपमान नहीं करना, इंसल्ट नहीं करना, इंसर्ट। इंसर्ट मतलब ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स निकालो या रखो। मतलब जैसे कि तुम्हें देखो पहला और अंतिम दे दिया गया और कहा गया बीच के टर्म निकालो, यही मतलब हुआ कि भाई बीच वाले टर्म क्या होंगे, इनको निकालो। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं, समझो जरा ध्यान से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट अर्थमेटिक मीन्स आर A1 A2 A3 डैश 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 AN। मान लो हमने कहा एन अर्थमेटिक मीन्स ये है, तो अगर हम इनको A और B के बीच रख दें, अगर हम इनको A और B के बीच में रख दें तो सोचो ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी, AP है ना। मान लो ये हमारे एन अर्थमेटिक मीन्स है और इनको हम A और B के बीच रख दें, तो अगर इनको A और B के बीच में रख देंगे तो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। बात समझो, क्योंकि AP का मतलब ही यही कि बीच वाले टर्म क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन्स होंगे। अच्छा अब देखो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम A1 A2 A3 इन सबकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। देखो जैसे इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, n+2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, n+2 है, क्योंकि बीच के n और दो और। अच्छा जो n+2 है, Tn+2 किसके बराबर है, b के n+2 टर्म b के बराबर है। n+2 क्या होगा, a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी बराबर b, n+2 टर्म। a का मतलब पहला टर्म a, और ये क्या हो गया n+1 इंटू डी बराबर b। देखो d की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया b माइनस a अपॉन n+1, है ना। अब देखो d मिल गया। अब देखो d मिलने से क्या फायदा हुआ कि अगर हम a1 निकालना चाहे a1 तो निकाल सकते हैं, कैसे, a प्लस डी, डी की वैल्यू ये लिख दो, तो a प्लस बी माइनस ए अपॉन n+1, ठीक है। अगर मान लो a2 चाहिए तो a2 के लिए क्या करोगे, a1 में d जोड़ दो, जैसे इसमें d जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, a+2d, समझे। तो क्या हुआ a+2 और देखो d की वैल्यू ये, समझे। इसी प्रकार a3 निकालना है तो क्या करोगे, इसमें फिर d जोड़ दो, तो क्या हो गया a+3d, और इसी प्रकार an निकालना है तो क्या होगा a+nd, है ना। तो हम सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स को निकाल सकते हैं, d की वैल्यू रखनी होगी। अच्छा अब एक बात और देखो, जैसे एक सवाल तो ये हो गया कि भाई n अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं तो वो क्या होंगे, तो n अर्थमेटिक मीन्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये आता है कि इन सारे मीन्स का सम निकालिए। ये जो n अर्थमेटिक मीन्स हमने निकालने हैं, इन सारे मीन्स का सम निकालिए। लिखो जरा इसको, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको, पहले यहाँ तक देखो, फाइंड सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। देखो क्या है यहाँ पर, टू फाइंड sum of n arithmetic means between a and b। a और b के बीच में n arithmetic means का सम चाहिए, मतलब हमें a1 प्लस a2 से लेकर के an का सम चाहिए। तो देखो इन सब का सम चाहिए। देखो ये n टर्म्स है, n टर्म का सम क्या होता है, n/2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई सम का फार्मूला AP है ना, इसलिए ये भी तो AP है ना, सम का फार्मूला। देखो
क्या हुआ 2a1, देखो a1 की वैल्यू ये, तो 2 इंटू ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और n माइनस वन देखो d का मतलब देखो ये d कितना हो गया b माइनस ए बाई एन प्लस वन। अब देखो क्या हुआ n बाई टू, 2 इंटू एलसीएम लो, दो क्या बचेगा ए एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन बचेगा, समझो, है ना। और देखो ये क्या हुआ, ये हुआ n माइनस वन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन हुआ। देखो n प्लस वन को बाहर कॉमन ले लो, एलसीएम लेके बाहर कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 2an प्लस 2b। फिर देखो यहां पर क्या होगा समझो, nb माइनस na माइनस b प्लस a। देखो कुछ कैंसिलिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। n बाई टू और n प्लस वन, देखो 2an और माइनस an, तो क्या हो गया an, 2b और माइनस b तो प्लस का b, और फिर देखो क्या हुआ nb और प्लस a। ठीक है, अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, क्या करें, देखो यहां पर n बाई टू और n प्लस वन है ना, देखो इनमें से a कॉमन ले लें तो बचेगा n प्लस वन, और इनमें से b कॉमन ले लें तो क्या बचेगा n प्लस वन, और n प्लस वन को कॉमन लेके काट दो तो बच जाएगा n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। तो देखो a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू क्या है, a और b का अर्थमेटिक मीन, a प्लस बी बाई टू क्या है, a और b का अर्थमेटिक मीन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, है ना। तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो n अर्थमेटिक मीन्स है a और b के बीच के, उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ a प्लस b, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, मतलब n इंटू a प्लस b बाई टू b हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन्स को निकालने का एक प्रोसेस है जो हमें दिमाग में रखना है, इस पर बेस बहुत से सवाल हमको दिए जाते हैं। लिखो जरा इसको ध्यान से बच्चों, पहले मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप का एक, तो क्वेश्चन जैसे यहां पर ये है, हमसे कहा जाए इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 30, 4 और 30 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स निकालो, है ना। इंसर्ट करो मतलब निकालो। देखो समझो जरा ध्यान से, देखो हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे लेट 5 अर्थमेटिक मीन्स आर A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे मान लेंगे। अब देखो इनको अगर हम 5 और 4 और 30 के बीच रख दें, तो 4 A1 A2 A3 A4 A5 और 30, है ना। इनको हमने 4 और 30 के बीच में रख दिया, बात समझे। अब देखो ये टोटल कितने हो गए, 7 टर्म हो गए, 7, 5 बीच में और 2 ये 7, तो 7वां टर्म T7 कितना हो गया 30, T7 7वां टर्म 30 हो गया। T7 होता क्या, A प्लस 6D बराबर 30, A क्या है बोलो 4, 6D बराबर 30, तो 6D बराबर कितना हो गया 26, तो D बराबर कितना हो गया 13/3, D आ गया। अब देखो D आ गया तो A1 आ जाएगा, A1 क्या हो जाएगा 4 प्लस D, और D की वैल्यू रख दो,
अच्छा देखो A2 क्या हो जाएगा, इसमें फिर डी जोड़ दो तो 4 + 2D, और D देखो ये है, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा बोलो, इसमें फिर D जोड़ दो 4 + 3D, और देखो D की वैल्यू ये है, ठीक है। A4 क्या हो जाएगा बोलो, 4 + 4D, और D की वैल्यू फिर रख दो 13/3 है ना। A5 क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4 + 5D, और देखो D की वैल्यू ये है 13/3। तो इस तरीके से देखो हमें A1, A2, A3, A4 और A5 सभी के सभी अर्थमेटिक मीन यहाँ से मिल जाएंगे। तो कितने भी अर्थमेटिक मीन्स हम दो नंबर के बीच में रख सकते हैं, 5 कहे, 6 कहे, 8 कहे, ये प्रोसेस दिमाग में रखना है। जितने भी कहेगा उतने मान लेंगे, फिर काउंट करेंगे। देखो ये सब डी निकालने का प्रोसेस है भाई, जितने टर्म कहेगा उतने मान लेंगे, फिर देखेंगे कितने टर्म हो गए, ठीक है। तो लास्ट टर्म जैसे यहाँ पर देखो 5 ये थे, 2 ये 7 टर्म थे, तो 7वां टर्म क्या है 30, तो T7 30 हो गया, इससे A आ गया, इससे D आ गया क्योंकि A तो मालूम ही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक मीन्स के सवालों को कर पाएंगे आसानी के साथ में, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।